न्यूज के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज सोमवार की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। ट्रस्ट ने नेत्रहीन कन्या की धूमधाम से कराई शादी, साजो सामान के साथ किया विदा। नोएडा से बदमाश को गिरफ्तार करने मसूरी में दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव व गोलीबारी में सिपाही की हुई मौत। थाना मसूरी पुलिस ने सिपाही की हत्या में वांछित 2 और अभियुक्तों को किया लंगड़ा। बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लोकार्पण व शिलान्यास किए जाने का सजीव प्रसारण किया गया हिंदी भवन में। गाजियाबाद में होगा 29 से 31 मई तक मेजर सब जूनियर स्टेट बैडमिंटन टूर्नामेंट। अहिल्याबाई होलकर कीर्ति शताब्दी स्मृति अभियान पर आयोजित ऐतिहासिक प्रदर्शनी का हुआ समापन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर वर्कशॉप का आयोजन। सीडीओ की अध्यक्षता में जिला स्तरीय व्यापार बंधुओं की बैठक में समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश। उन्नाव सड़क हादसे में शिकार हुए संजय नगर के 3 लोगों के शव एक साथ एम्बुलेंसों में आए तो कॉलोनी में मच गया कोहराम। करेड़ा शमशान घाट पर जली एक साथ 3 चिताएं। नंदग्राम में धूमधाम से मनाया गया महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद हमेशा से सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली संस्था परमार सेवा ट्रस्ट ने सोमवार को नेत्रहीन कन्या का विवाह धूमधाम से कराया और जरूरी सामान के साथ उसे विदा किया। सेक्टर 23 संजय नगर स्थित शुभम बैंकेट हॉल में आयोजित विवाह समारोह में घरातियों में बारातियों का स्वागत सत्कार भव्य तरीके से किया गया। परमार सेवा ट्रस्ट के चेयरमैन वीके अग्रवाल ने बताया कि आयुष्मती काजल सुपुत्री श्रीमती राजवती रामवीर निवासी मुरादनगर का शुभ विवाह चिरंजीव प्रमोद कुमार सुपुत्र श्रीमती सुहानी देवी श्री जयपाल निवासी खेकड़ा बागपत के संग बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। शादी में यथायोग दैनिक उपयोग होने वाले सामान बर्तन, कूलर, डबल बेड, पंखा, सिलाई मशीन, 51 बर्तन, अलमीरा, पायल, बिछुए, श्रृंगार का सामान, अनेकों प्रकार के वस्त्र भेंट किए गए। बारातियों को समय अनुसार ससम्मान भोजन प्रसाद कराकर नवविवाहित जोड़ों के 7 फेरों का पाणी ग्रहण संस्कार कराकर समय पर विदा किया। इस अवसर पर विश्व ब्रह्मऋषि ब्राह्मण महासभा के पीठाधीश्वर ब्रह्मऋषि विभूति वीके शर्मा हनुमान ने बताया कि ट्रस्ट के तत्वाधान में यह कोई पहला विवाह कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समय समय पर पात्र कन्याओं की शादी बड़े धूमधाम से कराई जाती है। पात्र कन्याओं की शादी कराना एक नेक और महत्वपूर्ण कार्य है। इससे न केवल गरीब परिवारों को मदद मिलती है, बल्कि सामाजिक रूप से भी यह एक सकारात्मक कदम है। यह सिर्फ एक आर्थिक व्यवहार नहीं है, बल्कि एक मानवीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पात्र कन्याओं की शादी कराना एक ऐसा काम है जो उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है और समाज को भी बेहतर बनाता है। इस अवसर पर डॉक्टर नीरज गर्ग, अनिल स्वामी, श्याम सुंदर गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता, नीलकमल फर्नीचर, SK अग्रवाल एडवोकेट, प्रदीप गुप्ता, हेमंत कंसल, राकेश चंद्र अग्रवाल, सुदेश शर्मा, शिव कुमार शर्मा, नीरज शर्मा, DK मित्तल, अखिलेश अग्रवाल, कपिल जैन, राकेश मित्तल, राम गुप्ता, स्नेहलता, उमेश नागर पार्षद, सुरेंद्र पाल त्यागी, तरुण चित्कारा, वीरेंद्र सरस्वत आदि मौजूद रहे। नोएडा फेज 3 थाने की पुलिस रविवार को देर रात दबिश देने के लिए गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में आई थी। पुलिस को एक शातिर बदमाश की तलाश थी। दबिश के दौरान आरोपी को दबोच लेने के बाद उसके परिवार और पड़ोसियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। इस घटना में नोएडा में तैनात सिपाही सौरभ के सिर में गोली लगने से मौत हो गई। सौरभ मूल रूप से शामली जिले का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक रविवार को नोएडा के फेज 3 थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट के मामले में वांछित चल रहा बदमाश कादिर उर्फ मंटा गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव में छिपा है। इस पर नोएडा पुलिस की टीम ने रविवार रात करीब 12:30 बजे नाहल गांव में दबिश दी और आरोपित बदमाश को उसके घर से दबोच लिया। जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसी दौरान बदमाशों की एक गोली सिपाही सौरभ के सिर में आकर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें आनंद फानन में गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सौरभ कुमार शामली के रहने वाले थे। उनके स्वजन को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर द्वारा अपने वेतन से 1 लाख रुपए की धनराशि तथा कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में नियुक्त समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन से 1 दिन के वेतन की अनुग्रह धनराशि आरक्षी स्वर्गीय सौरभ कुमार के परिजनों को आर्थिक सहायता स्वरूप प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। थाना मसूरी पुलिस ने हत्या में वांछित चल रहे 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने बताया कि वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना मसूरी पुलिस द्वारा अभियुक्तों की तलाश में ग्राम नाहल से जंगलों की तरफ जाने वाले रास्ते पर अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी। तभी दूर से एक बाइक आती दिखाई दी। पुलिस पार्टी द्वारा बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया तो बाइक सवार व्यक्तियों ने बाइक को नहीं रोका और पुलिस पार्टी पर फायर करते हुए बाइक पीछे मुड़कर भागने लगे।
इसी दौरान उनकी बाइक गिर गई। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई, जिससे घायल अवस्था में उन्हें गिरफ्तार किया गया तथा उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया। दोनों से नाम पता पूछने पर दोनों ने अपने नाम नन्नू व अब्दुल सलाम निवासी नाहल बताया। दोनों अभियुक्त मसूरी से हत्या में वांछित चल रहे थे। पूछताछ का विवरण पकड़े गए दोनों अभियुक्तों ने बताया कि कल दिनांक 25 मई 2025 की रात्रि में नोएडा से दबिश हेतु आई पुलिस टीम पर फायर एवं पथराव की घटना की थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का लोकार्पण व शिलान्यास शुभारंभ किए जाने हेतु समारोह का आयोजन लोक भवन लखनऊ में किया गया, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी दीपक मीणा, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस ललित जायसवाल, जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक SRG ARP, सभी ब्लॉकों के शिक्षक संघ के नेता, परिषदीय विद्यालयों के अध्यापक, विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मयंक गोयल द्वारा इस वर्ष आयोजित बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम में बालिकाओं की उपलब्धियों की प्रशंसा की, साथ में सभी को खूब पढ़ने व खूब बढ़ने की शुभकामनाएं दी। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल द्वारा अपने प्रेजेंटेशन में जनपद गाजियाबाद में बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अच्छे कार्यों एवं नवीन उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई। गाजियाबाद बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से प्रथम मेजर सब जूनियर स्टेट बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट का आयोजन गोल्फ लिंक लैंडक्राफ्ट स्थित सिटी क्लब के बैडमिंटन कोर्ट में 29 से 31 मई तक होगा। पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए संस्था की ओर से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि टूर्नामेंट में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ग में विजेता को 10, उप विजेता को 7 तथा तीसरे व चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ी को 4-4 हज़ार रुपये का पुरस्कार मिलेगा। टूर्नामेंट का उद्घाटन 29 मई को विधायक अजीत पाल त्यागी करेंगे व अध्यक्षता संस्था के अध्यक्ष ललित जायसवाल करेंगे। संस्था के अध्यक्ष ललित जायसवाल ने बताया कि संस्था द्वारा निरंतर स्टेट स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है। इससे गाजियाबाद के खिलाड़ियों को अपने खेल कौशल को सुधारने का मौका मिल रहा है और वे स्टेट व नेशनल लेवल की प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। अंजुल अग्रवाल, गुलशन भामरी, BL बत्रा, दिव्यांशु आदि भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। लोक माता अहिल्याबाई होलकर कीर्ति शताब्दी स्मृति अभियान के अंतर्गत गाजियाबाद महानगर भाजपा द्वारा आयोजित भव्य प्रदर्शनी का समापन समारोह अत्यंत भक्तिमय संगीत के वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल के नेतृत्व में लगाई गई इस विशेष प्रदर्शनी में अहिल्याबाई होलकर के जीवन संघर्ष, न्यायप्रियता तथा लोक सेवा के अद्वितीय आदर्शों को प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया गया। भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का जीवन भारतीय संस्कृति की प्रेरणा स्रोत धरोहर है। उनके न्याय, धर्म और सेवा के सिद्धांत आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमें गर्व है कि हम उनके आदर्शों को समाज तक पहुंचाने का माध्यम बन सकें। यह प्रदर्शनी हमारी सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी से जोड़ने का एक विनम्र प्रयास है और हमें मिली अभूतपूर्व जन सहभागिता ने इसे एक जन आंदोलन का रूप दे दिया है। उन्होंने बताया, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे चली प्रदर्शनी में लगभग 2 लाख लोगों ने प्रदर्शनी के माध्यम से लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के जीवन व्रत को जाना और उनके जीवन दर्शन से प्रेरणा लेने का काम किया। RKGIT में IQAC द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इसके मुख्य वक्ता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन नई दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा रहे। इस कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों, छात्रों और शिक्षा से जुड़े अन्य सहभागियों को नीतिगत परिवर्तनों एवं आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अवगत कराना था। प्रोफेसर मिश्रा ने कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला एवं इसकी छात्रों, शिक्षकों एवं समाज की उपयोगिता के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रयोग किए जाने वाले पठन पाठन एवं मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षकों को अवगत कराया। संस्थान के वाइस चेयरमैन अक्षत गोयल ने बताया कि संस्थान राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अपने परिसर में प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि संस्थान इस दिशा में निरंतर कार्यरत है और शिक्षकों को नई शिक्षण तकनीकों व डिजिटलीकरण को अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्नाव में हुए रोड एक्सीडेंट में उपाध्याय परिवार के 3 सदस्यों की डेड बॉडी दोपहर 3 बजे संजय नगर एम्बुलेंस से पहुंची तो दर्दनाक दृश्य को देखकर सभी की आंखों में आंसू बह निकले और महिलाओं की चीखें अच्छों का कलेजा हिला रही थी।
संजय नगर डी ब्लॉक में सभी लोग रहते थे। यहाँ से जब एक साथ माँ बेटी की अर्थियाँ उठी तो कोहराम मच गया। दोनों का अंतिम संस्कार करेडा वाले शमशान घाट पर हुआ तथा परिवार में बचे एकमात्र पुत्र आरुष उपाध्याय ने अपनी बहन को मुखाग्नि दी। मामा विनय पाठक का शव एम्बुलेंस द्वारा उनकी राजनगर एक्सटेंशन स्थित निवास पर पहुंचा। उनका भी अंतिम संस्कार करेडा शमशान घाट पर हुआ। एक ही परिवार के 3 लोगों की अर्थियों को जलते देख सभी बहुत दुखी थे। दुखद समय में अजय शर्मा पार्षद, पप्पू नागर पार्षद, समाज सेवी वीके अग्रवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष विपिन गोयल, महामंत्री हरीश शर्मा, प्रदीप गर्ग, हनुमान मंदिर के महामंत्री शिव कुमार शर्मा, डॉक्टर बीके शर्मा हनुमान, सेवाराम त्यागी, योगेश त्यागी, कश्यप प्रॉपर्टी डीलर, भारी संख्या में लोग मौजूद थे। मुख्य विकास अधिकारी गाजियाबाद अभिनव गोपाल की अध्यक्षता में सोमवार को जिला स्तरीय व्यापार बंधु की बैठक दुर्गावती देवी सभागार विकास भवन में आहूत हुई। बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा जिले के व्यापारियों की समस्याओं का संज्ञान लिया गया। व्यापारियों की समस्याओं का त्वरित संज्ञान लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित समस्त विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि व्यापारियों के सम्मुख आने वाली समस्याओं के निस्तारण में कोई भी कोताही न बरती जाए। बैठक के दौरान व्यापारी संगठनों द्वारा पैंट बाजार की समस्या को दूर करने, गाजियाबाद शहर में विभिन्न मार्गों में पार्क इत्यादि के आसपास अतिक्रमण की समस्या, शहर के अंदर संचालित शराब की दुकानों के कारण उत्पन्न अव्यवस्था, नगर निगम में संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को जीडीए जैसे पारदर्शी बनवाने, राजनगर एक्सटेंशन क्षेत्र में सड़कों व सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने आदि बिंदुओं को उठाया गया। बैठक में एसीपी की ट्रैफिक जियाउद्दीन अहमद, सहायक अभियंता नगर निगम एसीपी मिश्रा, जिला सूचना अधिकारी वाईपी सिंह, वसीम अहमद, अशोक चावला, अशोक भारती, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, गाजियाबाद प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा व अन्य संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। व्यापार बंधु की बैठक का संचालन राज्य कर विभाग के उपायुक्त चंद्रकांत भूषण द्वारा किया गया। गाजियाबाद नंदग्राम स्थित महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप का जन्मोत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान शोभा यात्रा एवं लाइट शो के उपरांत विशाल जनसभा आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह सिसोदिया व विशिष्ट अतिथि के रूप में महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय कवि मोहित शौर्य ने अपने काव्य पाठ से सभी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने आयोजकों को सफल कार्यक्रम आयोजित करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ी को महापुरुषों के जीवन का चित्रण समझाने में कामयाब होंगे। महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा कि 8 जून को गाजियाबाद में एक विशाल कार्यक्रम हिंदू साम्राज्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें महाराणा प्रताप के वंशज महाराणा विश्वराज सिंह सिसोदिया भी पधार रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रमोद सिसोदिया, राकेश चौहान, राजीव चौहान, संतोष राणा, ओम प्रकाश औड, केपी सिंह जादौन, सुनील राघव, यूएस राणा, ऋषिपाल परमार, रविंद्र चौहान, शिखा चौहान, रवीना सिंह, ऋचा भदौरिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।